हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके 3 मार्क्स के लिए कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्न आपको प्रश्न क्रम आपके बोर्ड एग्जाम पर बोर्ड पेपर में प्रश्न क्रमांक 7वां से प्रश्न क्रमांक 10वां में दिखने वाला है। मींस आपका 7वां 8वां 9वां और 10वां ये 4 क्वेश्चन है भाई आपका फिक्स कराने वाला हूं इस वीडियो पे। तो बहुत ध्यान से देखना, आंसर्स को जो है रिवाइज करते चलना। अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तब तो ये आपके लिए 100% यूजफुल होने वाला है। अगर नहीं तैयारी हुआ रहेगा तो आप लोग तुरंत वीडियो के बाद से इस तैयारी कर लेना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे ये आप बोल पाओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। फिर इकाई 6 से देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका इकाई 6 से आने वाला है। इसमें ये 2 अध्याय है, मानव संसाधन और स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र। इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है कि जनगणना में कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, जनसंख्या के आंकड़े जो है हमारे लिए कैसे उपयोगी, हम उस जनसंख्या के आधार पर क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों को लिखना है। फिर थर्ड वन देखो भाई, किसी देश में लिंगानुपात अगर कम हो जाए तब वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगी, उन चीजों को लिखना है। फिर चौथा, क्या अधिक जनसंख्या ही गरीबी का कारण है, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है 3 मार्क्स पे। तो ये आपके अध्याय 5 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगले अध्याय से भी अगला देखो, इसमें क्या है, पहले आम चुनाव। ठीक है, पहले आम चुनाव की 3 खास बातों को आपको लिखना है। फिर पहले आम चुनाव की 3 व्यवस्थाओं को लिखना है कि खास बातें क्या क्या थी उसको लिखना है। फिर 3 व्यवस्था क्या क्या की गई थी, कैसे हुआ था, उन चीजों को लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल स्त्री पुरुष समानता के कौन कौन से अवसर देता है उसको लिखना है। ठीक है, फिर ये रहा 7वां। फिर आगे बढ़ते आप लोग का 3 लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से इस इकाई से क्या है, भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की 3 प्रमुख घटनाओं को आपको लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहां तक लाभदायक रही है, उस चीज को एक्सप्लेन करना है। फिर भाषा आधारित प्रदेश गठन के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुए उन चीजों को आपको लिखना है। तो ये आपकी इकाई 6 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन प्रश्नों को कर लेना, क्योंकि अथवा में नहीं रहने वाला भी, तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये निचोड़ सीरीज है। निचोड़ सीरीज में हमने हर एक चीज को ध्यान में रख करके मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक जो है, ठीक है, परीक्षा बोध सार, हर चीज को निचोड़ करके आपके लिए प्रोवाइड करा रखे। तो जो कि आपके लिए हमारा पूरा कोशिश है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से अच्छे यूजफुल हो, ज्यादा से ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आपका आए। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा करना है, आपके पास अगर टाइम है, पढ़ लिए तो पढ़ सकते, नहीं पढ़ोगे तब भी को जो क्वेश्चन है वो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट इकाई से देखो, इसमें क्या है, उपनिवेशों की खात्मा और शीत युद्ध, और दूसरा पार्ट है अध्याय 20 जो है खाद्य सुरक्षा। इनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है, तो देख लेते हैं इसमें से भी प्रश्न जो आपका फिक्स कर लेते हैं एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो, शीत युद्ध में परमाणु शस्त्रों की क्या भूमिका थी उसको एक्सप्लेन करना है। फिर वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था उसको लिखना है। एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर होंगे उसको आपको लिखना है। फिर अफ्रीका में मजदूरों की किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी, उन चीजों को आपको स्पष्ट करना है। क्लियर। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, अगले जो इकाई है आपके अध्याय 14 से, इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लेते हैं आप लोग का इसी वीडियो पर। देखो, अकाल निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में क्या अंतर है, अकाल निर्मित भूख और दीर्घकालीन भूख में क्या अंतर है, उसकी आंसर आपको करनी है। गरीब वर्ग खाद्यान्नों पर कम खर्च क्यों करते हैं उसको करना है। फिर सरकार जो है बफर स्टॉक क्यों बनाती है उनको आंसर आपको करना है। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य आपको लिखना है। संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है, 3 कारण आपको लिखना है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें 10वां और लास्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से क्यों आवश्यक होती है, क्यों आवश्यकता होती है, उन चीजों को आपको एक्सप्लेन करा है। तो यहां से आपका 2 क्वेश्चन हमने फिक्स करा दिए। फिर नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं, आपका इकाई 9, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा। हम जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आने वाले, तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें अध्याय 6, 16 और 21 ये तीनों चैप्टर से आपका 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देख लो इसमें पहले अध्याय जो है उसमें से अध्याय 6 से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है अधिवास किन किन कारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको बताना है। फिर मानव के लिए आवास क्यों आवश्यक है उसको करना है। स्मार्ट सिटी की अवधारणा को आपको लिखना है। नगरीकरण से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, 5th वन, ग्रामीण अधिवासों का आपको प्रकार लिखना है। तो ग्रामीण अधिवास और शहरी अधिवास, इन पर आपको अंतर भी आपको बेसिकली पता
होनी चाहिए। ठीक है, अगले अध्याय 16 से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 6 से 10 जो है दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, इन्हीं प्रश्नों को करना है। शांति आंदोलन के 3 उद्देश्य लिखना है, फिर निशस्त्रीकरण को आपको समझाना है, परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसानों के बारे में लिखना है, फिर सूचना के अधिकार का क्या लाभ है, फिर नेक्स्ट वन सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र में जन सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है। तो ये आपके अध्याय 16 का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपका लास्ट जो है इकाई 9 का ही लास्ट चैप्टर 21 से 21 जो चैप्टर नंबर 21 है उसमें से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये लास्ट है आपकी इस वीडियो की। देखो विदेशी व्यापार और विदेशी व्यापार इन दोनों जगह पर सेम लिखा है। बाई मिस्टेक इस क्वेश्चन में एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग को इसकी क्वेश्चन फिर से कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा रियल क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉल अथवा शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है उसको बताना है। वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1991 में क्या प्रमुख बदलाव किए उसको आपको बताना है। फिर विश्व व्यापार संगठन क्या या कब और क्यों स्थापित किया गया था उसकी आंसर आपको। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किन चीजों का प्रवाह होता है उस चीजों को आपको आंसर करनी है। ठीक है, तो ये देखो इसमें इतना जो क्वेश्चन है आपको करना है, इसके छोड़ आपको एक्स्ट्रा बहुत ही लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में भी, जिस चैप्टर का 4 मार्क्स में आता है वो 3 और 4 दोनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इन सभी को अच्छे से पढ़े रहना, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किलों से आपके लिए ये क्या किया गया है, बनाया गया है, ढूंढा गया है, तो आप लोग बहुत ध्यान से चीजों को कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना आपके और अपने इस चैनल के माध्यम से अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।